जय हिंद दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत कैसा देश है, लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए और संविधान बनाने वालों का सपना क्या था, तो इसका जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, संविधान की प्रस्तावना में। तो हम समझते हैं आपकी प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जैसा कि किसी किताब की शुरुआत में उसकी भूमिका लिखी होती है, वैसे ही संविधान की शुरुआत में प्रस्तावना लिखी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इसमें संविधान के उद्देश्य और आदर्श बताए गए हैं। भारत की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। हम भारत के लोग, इसका मतलब है प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से होती है। हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि संविधान की असली शक्ति जनता होती है। संविधान किसी राजा या अंग्रेज सरकार या किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि भारत की जनता की ओर से संविधान सभा ने बनाया है इसे। यानी देश का मालिक कोई राजा नहीं, बल्कि जनता होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि भारत एक पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत अपने फैसले खुद लेता है। कोई दूसरा देश भारत को फैसला या आदेश नहीं देता है। उदाहरण के लिए, भारत अपनी विदेश नीति, कानून और योजना खुद बनाते हैं। कोई देश इसे बनाकर नहीं देता है। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करेगी और अमीर गरीब की दूरी को कम करेगी। गरीब के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की योजना बनाएगी और इसी सोच का हिस्सा बनेगा। उसका हम लोग और एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं होता है। हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, प्रचार करने और पालन करने का स्वतंत्र होता है। भारत भारत सरकार सभी धर्मों को समान और सम्मान देती है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? जनता का शासन। जहां जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधित्व चुनती है, मतलब नेता चुनती है वोट के द्वारा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता में आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य कई मंत्री जो आते हैं, जो जनता वो अपना प्रतिनिधित्व को जो चुनकर भेजती है, वही सरकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनती है। उसके बाद आता है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या होता है? देश का सर्वोच्च पद वंशानुगत न होती है। भारत का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। यदि भारत में राजा होता और वही शासक बनता रहता, तो भारत गणराज्य नहीं कहलाता। भारत इसलिए गणराज्य कहलाता है क्योंकि राष्ट्रपति को भी हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुनते हैं। प्रस्तावना के 4 मुख्य आदर्श होते हैं। अब बात करते हैं उन 4 बातों की जो हर परीक्षा में पूछी जाती है। पहला होता है न्याय, जस्टिस। न्याय 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामाजिक, एक होता है आर्थिक, एक होता है राजनीतिक। यानी किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग और पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को सोचने, बोलने, लिखने और अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए। हम अपना स्वतंत्रता को ऐसे प्रयोग करेंगे कि दूसरे को तकलीफ ना हो, न देश के प्रति इसका कोई भेदभाव हो, न देश के खिलाफ हम लोग कुछ बोले। स्वतंत्रता हमें दी गई है कानून के समक्ष, सरकार के विरुद्ध, पर उसको लिमिट करके रखा गया है। उसके बाद आता है समानता, इक्वलिटी। सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर होती है। कोई व्यक्ति केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के कारण विशेष अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि वो बड़ा जाता है तो उसको बेसी अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाद में सभी धर्म जाति को समान अधिकार मिलेगा। उसके बाद बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। जैसे देश के सभी लोगों में एकता और सम्मान की भावना बनी रहे, इसी को बोलते हैं बंधुत्व। यही भारत की विविधता में एकता की सबसे बड़ी ताकत होती है।
आजकल सभी एग्जाम में इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना जो होता है वो कहां से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया, मतलब 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर आता 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, एक अंग है। इस पूरे का निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, अगर पूरे संविधान को एक पेज में या एक शब्द में समझना हो तो वह है प्रस्तावना। आप प्रस्तावना से ही आप संविधान को समझ पाते हैं। यह हमें बताती है कि भारत कैसा देश है और संविधान निर्माताओं का सपना क्या था। इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।